बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज हम करने जा रहे हैं 10th कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम में लूपिंग कैसे इस्तेमाल की जाती है और प्रोग्राम में बहुत सारी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कैसे की जाती हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो फ्लो होता है कि वो कैसे चल रहा है, उसने क्या चीज़ें परफॉर्म करती हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो देखता है यहाँ पे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन GW बेसिक। तो 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है लूप। तो 3 टाइप्स हैं। जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप को कंट्रोल करता है। जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के पास लूप आएगी। ऑल प्रोग्राम यूज सम ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स लॉजिक। तो अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम इन लोगों ने दिया हुआ है। प्रोग्राम करेगा क्या? दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफर कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट। इसमें कोई अभी स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की हुई। ठीक है, रिमार्क्स कंडीशनली और अनकंडीशनली द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। या तो वो कंडीशनली होगी या फिर अनकंडीशनली। इन दोनों चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन, यानी कि सीक्वेंस का मतलब है कि जिस तरह प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि जो लाइन पहले आएगी वो पहले उसको देखेगा फिर अगली लाइन पे जाएगा, तो एक सीक्वेंस के साथ वो चलेगा। तो इस प्रोग्राम का मतलब है आर की वैल्यू उसने दी हुई है 10.5 और एरिया का फार्मूला उसने लगा दिया 3.14 मल्टीप्लाई आर। प्रिंट का मतलब होता है वो चीज़ आपने प्रिंट करनी है। एरिया इज इक्वल टू एरिया। अब इस एरिया में ये आर की जगह 10.5 मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सेव हो जाएगी इस एरिया में। तो जो भी आंसर आने के बाद ये आपका आंसर आएगा। अब 2 तरह के कंडीशनल जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हैं। सबसे पहला है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन। अनकंडीशनल में ये होता है कि आप अगर इस नंबर 40 पे हो और इसके बाद आप सीधे 70 पे जाना चाहो तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट इस्तेमाल होंगी। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, एक स्टेटमेंट लगा के आप उन 2 लाइनों को स्किप करके जो है वो आगे जा सकते हो। लेकिन कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? प्रोग्राम switches to a specific line number by skipping one or more program line depending on a certain condition। यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे, कंडीशन के मुताबिक जो है वो आपका प्रोग्राम स्किप करेगा लाइंस को। सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। द अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल्स कॉज अ मूव ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विदाउट एनी कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, किसी शर्त के बगैर हम जो है आगे जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई शर्त होना लाजमी है। सबसे पहले आ जाती है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज यूज अनकंडीशनली। ये अनकंडीशनली में यूज़ होती है और ये जंपिंग के लिए यूज़ होती है। अगर आप 10 पे हो तो आप 40 पे जाना चाहते हो तो इसके थ्रू जा सकते हो। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि आप पहले लाइन नंबर लिखते हो, उसके बाद गो टू लाइन नंबर लिखते हो। आप किस लाइन नंबर में हो और किस लाइन में जाना चाहते हो, इसका एक प्रोग्राम के साथ हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो जी लिखा हुआ है रीड ABXY। अब लिखा हुआ है गो टू 60। वो सब को छोड़ के 60 पे चला जाएगा। जब 60 पे जाएगा तो यहाँ पहले इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के प्रोग्राम को एंड कर देगा। ऊपर वाली लाइन को ये स्किप कर देगा। ये काम होता है गो टू स्टेटमेंट का। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही काम करेगा। जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो उन्हीं को फॉलो करके वो जंप कर जाएगा अपनी स्पेसिफिक लाइन पे। अब यहाँ पे है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोकॉल कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है? कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन रखी जाती है जिसके थ्रू आप आगे जाते हो। इसमें एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है ऑन गो टू स्टेटमेंट। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि फ़लाँ काम करने के बाद वो उसको कहेगा कि आपने वापस भी आना है। कैसे? जैसे कि इसका सिंटैक्स है जी ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन गो टू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट AB, इनपुट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन N गो टू 30 40 50 एंड 60। इसमें कंडीशन दी हुई है 30 पे भी जाना है, 40 पे भी जाना है एंड 60 पे भी जाना है। तो इस कंडीशन में वो सब को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही चीज़ उसने बताई हुई है। इस पे भी जाएं ऑन गो टू 30 40 50 एंड 60 प्रिंट A प्लस बी गो टू 70 का मतलब है एंड कर दें। फिर उसके बाद जाएगा 40 पे A माइनस बी का रिजल्ट निकालेगा, फिर वो सीधा 70 पे जाएगा, प्रोग्राम एंड कर देगा। एंड करने के बाद दोबारा से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपकी ऑन गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। अब आ जाती है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। दिस कमांड एनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक। अगर आपने कोई एरर ढूंढना है अपने प्रोग्राम में से तो वो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट से
हो जाएगा। इसका सिंटैक्स होता है ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। ये जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में लगाते हो तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रहा हो तो वो आपकी लाइन बता देता है। अब ऊपर पहले नंबर पे लगा दिया है ऑन एरर गो टू 70। अगर कोई भी एरर आए तो वो गो टू 70 पे चला जाए। 70 पे क्या है जी, प्रिंट एरर कोड इज इक्वल टू एरर। ERR का मतलब है जहाँ पे भी एरर होगा वो आपने दिखाना है, तो वो दिखाएगा जी एरर ऑन लाइन नंबर 40 R%, यानी कि यह आपने फार्मूला कर लिखा है जी। तो ये काम होता है जी किसका, हमारे पास ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये इंशाल्लाह ताला हम अगले जो होगा हमारा लेक्चर उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, या एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट हम। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ गया, इसके बाद लूप आ जाएगा। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो ये वाली करें या ये वाली करें, या तो यस करें या फिर नो करें। दो स्टेटमेंट आ जाएंगी, यस या नो, या तो फेल होगा या पास होगा, यानी कि दो कंडीशन आ जाती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, इफ देन स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट। पहली है इफ देन स्टेटमेंट। द इफ देन स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक डिसीजन स्टेटमेंट जो फैसला करती है कि आपने क्या करना है, यस या नो। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर इवैल्यूएट्स ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, अगर ट्रू होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। ये काम होता है इसका, ये आपने साथ साथ लिखना है। अब प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ। इनपुट किलोमीटर के में सेव करें। इफ़ के लेस देन और इक्वल टू 5 देन प्रिंट दिस। अगर तो के की वैल्यू ये है तो ये प्रिंट करें, ठीक है, और एंड कर दें। प्रोग्राम को क्या कर दें, एंड कर दें। अदरवाइज अगर तो ये नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल वो के की वैल्यू देते हैं जी 6, वो वैल्यू क्या देते हैं 6। जब 6 यहाँ पे होगा तो 6 ना तो 5 से छोटी है और ना बड़ी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। जब फॉल्स होगी तो वो यहाँ पे 30 नंबर पे आ जाएगा। चार्ज इज इक्वल टू 6 प्लस वो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ दे देगा, और प्रिंट चार जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ लाने के बाद आंसर आएगा वो प्रिंट कर देगा। जब तक वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहेगी तो वो इसी को स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो वो फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये इनको करेगा। तो ये काम होता है ट्रू पे ये करेगा और फॉल्स पे ये वाला काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अब इफ भी और एल्स भी, यानी कि इसमें दो काम हो जाते हैं। द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद इफ स्टेटमेंट, यानी कि अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट और फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट। उसमें तो ये था ना कि अगर फॉल्स होता तो आप एंड कर देते। इसमें दो आपको स्टेटमेंट मुहैया की जाती हैं। कैसे, प्रोग्राम से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इफ एज इज ए, इफ एज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 देन 30, फिर 30 नंबर लाइन पे जाएं, अदरवाइज एल्स 50 पे जाएं। फॉर एग्जांपल यूज़र क्या करता है, एज प्रिंट करवाता है जी आपको 15 है जी, ए की वैल्यू 15 है, यानी कि ए जो है वो 17 से, यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 17। मैं 15 रख रहा हूँ, मैं पहले रखता हूँ जी 18 जो है वो 17 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। देन 30 ट्रू है तो 30 पे जाएं। प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल, तो वो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर कि कैंडिडेट जो है वो क्या है, एलिजिबल है। अगर वो यूज़र यहाँ पे 15 प्रिंट करता, यहाँ पे ए की जगह 15 देता, तो क्या होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि 15 ना तो इसके इक्वल है और ना इससे बड़ा है, क्योंकि वो छोटा आ रहा है। तो एल्स वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी फॉल्स में। 50 पे हो जाएगा, तो जब 50 पे जाएगा तो वो प्रिंट करेगा कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। ये प्रिंट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे जब आएगा इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, अगर आप वाई करते हो, येस करते हो, इफ़ यूज़र वाई, अगर आप वाई करते हो तो देन दोबारा से वो 10 पे आ जाएगा, इस लाइन नंबर 10 पे। अगर आप नो करते हो तो वो क्या कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये काम होता है इन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, इन स्टेटमेंट में दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी कि या तो वो येस करता है या फिर नो करता है। तो इस तरह से इन स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ करना है। उम्मीद है कि ये पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।